प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। जी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो इनके लिरिक्स राइटर हैं, राजेश पांडे भैया और ओम भैया को भी, ओम झा जी इसके म्यूजिक धरती के राजा तू रानी नील गगन के, हम साथी जन्म जन्म 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 के। आपकी आवाज में वह बुलंदी है कि कोई भी सुनेगा तो एकदम दिल थाम के बैठ जाएगा, सोचेगा कि कब हमको मिल जाए आलोक कुमार जी। चलिए, अब मैं फ्रंट पे आ गया हूँ। अब मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं आपको एक से एक गाने में दूंगा और मेरा शकल भी देखते रहिएगा। कभी मूछ पत कभी मूछ मुंडा में देखते रहिएगा। अब मैं आ गया हूँ, फील्ड में आ गया हूँ प्रॉपर। थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग हो जाए हमारे दोस्तों। रोमांटिक हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एनसीटीवी भारत में। यह प्रयागराज है। आप लोग ने यह गाना तो कहीं ना तो कहीं सुना ही होगा। उसी के सिंगर अभी हमारे साथ मौजूद हैं आलोक कुमार जी। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत आपको भी और जितने भी एनसीटीवी भारत के चैनल से जो भी देख रहे हैं, जितनी भी जनता है, सबको मेरा प्रणाम आलोक कुमार की तरफ से। अच्छा सर, ये जो आप गाना गाए हैं यह प्रयागराज है, एकदम इंटरनेशनल लेवल पे ये बज रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो मैं आजीवन में आशीर्वाद की मैं कामना करता हूँ। जिस तरीके से आप मुझे हज़ारों गाने का आपने एक मान सम्मान दिया, आलोक कुमार का एक नाम दिया, मैं चाहता हूँ कि आजीवन वो आशीर्वाद बरकरार रहे। लेकिन ये प्रयागराज है जो गाना बज गया, जो आप लोगों ने वर्ल्ड लेवल पे इस गाने को पहुंचा दिए हैं, इसके लिए मैं आजीवन मैं आपका ऋणी रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा। ये प्रयागराज है और मैं कभी सोचा नहीं था, जब मैं गाया था तो मैं कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पे गाना जाएगा। मैं सोचा कि चलो इंडिया तक, मतलब बिहार यूपी और हिंदी में गाया हूँ ना, हिंदी में गाया हूँ तो मुझे लगा कि चलो बजेगा, लेकिन इतना बजेगा, इतना वर्ल्ड फेम हो जाएगा, मुझे इसका पता भी नहीं था कि इतना ये बज जाएगा। मुझे एकदम एहसास भी नहीं हुआ कभी। जब शुरू में जब बजा था ना, मैं सोचा कि चलो मैं गाना है आ रहा है, लेकिन आग की तरह। तभी तो मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में भक्ति गाना में 2 मिलियन रील्स इंस्टाग्राम पे नहीं बना होगा। जहाँ तक मैं देखा हूँ तो कहीं कहीं बच्चे से लेकर के जवान से लेकर के बूढ़े तक बहुत सारी महिला बनाई हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं और सब लोग बनाए हैं इस गाने पे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि उस गाने से ही शुरुआत किया जाए। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये राज मुकुट सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। अच्छा सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस गाने को जब आप गाएं तो कितना देर में इस गाने को आप गा लिए? क्योंकि ये भी देखा जाता है कि भोजपुरी में जो गाना, अगर भक्ति गाना गाना होता है तो 1 घंटा 2 घंटा, तो आप जिस तरीके से इसका लिरिक है एकदम शब्दों को बैठा के एकदम आप गाएं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो इनके लिरिक्स राइटर हैं, राजेश पांडे भैया और ओम भैया को भी, ओम झा जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो जब मैं गाया गाने के लिए ना, तो मुझे लगा कि गाना है तो इजी का गाना होगा, लेकिन जब मैं लिरिक्स पढ़ा ना तो फटाक आया, बोला कि यार, एक पर से ओम झा जी की कंपोजिशन बहुत टफ होती है, उनकी कमी बहुत, गाना बड़ा मुश्किल होता है, और ऊपर से शब्द इतने अच्छे। जब मैं गाना गाया तो गाते गाते मुझे याद है कि ये गाना लगभग 2.5 घंटा मुझे लगा गाने में, 2.5 घंटे।
जबकि इतना एक्सपर्ट में हूँ गायकी में, हालांकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, लेकिन 2.5 घंटे लगे थे मुझे गाने में। और मैं उनको बोला था कि इस गाने में आप, क्योंकि भोजपुरी में क्या होता है ना कि ट्यूनर का यूज बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी जी। हर गाने में ट्यूनर यूज होते हैं, है ना, समझते हैं ट्यूनर, हाँ हाँ। ऑटो ट्यून जिसको बोलते हैं। मैं बोला कि इस गाने को आप प्लीज़ ऑटो ट्यून में मत लगाइएगा, नहीं तो फिर गाना बेकार हो जाएगा, कान को सुनाई नहीं पड़ेगा जब अच्छा से, और जो भाव है कहने का ना गाना का, वो फिर मर जाएगा। तो देखिएगा ये वाला गाना में, ये प्रयागराज में ट्यून, ऑटो ट्यून नहीं लगा है, ना के बराबर लगा है। तो मेरी आवाज़ खुल के, मेरी ओरिजिनल आवाज़ है ये। इस गाने को कम से कम हम भी मतलब 40-50 बार यूज कर लिए हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम सब मिला के। अच्छा। अभी तो इस गाने को हम चला ही रहे हैं। खैर ये तो अच्छा लगता है, मैं भी बहुत बार सुनता हूँ। हालांकि मैं अपना गाना जल्दी नहीं सुनता हूँ, लेकिन ये गाना मैं जब भी होता है, जब दिन भर में 2 बार 3 बार मैं सुन ही लेता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगा, तभी तो आज इतिहास बना दिया ये गाना। ये प्रयागराज है, इतिहास ही हो गया, हमारे यूपी बिहार का एक शान हो गया ये गाना, ये प्रयागराज है। अच्छा सर, ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आप भी हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता करते हैं कि अश्लील हम गाना गाएंगे तभी हमारा गाना चलेगा, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के आप एक ऐसे कलाकार हैं जो कि मतलब भक्ति सॉन्ग को, ये प्रयागराज जो सॉन्ग है आपका इतना ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे ट्रेंड कर रहा है, और लोग कहते हैं कि हम खराब गाना गाएंगे तभी हम मार्केट में चलेंगे, लेकिन आप ही ऐसा कलाकार हैं कि जो पर्दे के पीछे रहते हुए भी आप इतने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेंड। देखिए क्या होता है कि गायक बनना आम बात है नहीं, गायक बनना तो कोई आम बात है नहीं कि चलो जी झोला उठाओ बैग उठाओ गायक बन जाओ। ऐसा रहता तो हमारे गांव में बहुत ऐसे सिंगर भजन कीर्तन गाने वाले कि बन जाए। प्रॉपर गायक रहोगे तब तो अच्छा गाना अच्छा लगेगा लोगों को। जी जी। प्रॉपर गायक रहोगे तब ना, तो प्रॉपर गायक रहोगे अच्छा गाना गाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सुर परफेक्ट लगता नहीं है। तो ऑटो ट्यून और गंदा गाना इसलिए गाया जाता है कि उसको जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका नाम जल्दी आ जाता है, चेहरा जल्दी आ जाता है, तो वो कमजोरी है उसकी, उसकी कमजोरी होती है। अब हर लोग तो गायक नहीं बन सकता है ना भाई, वो लोग गायक नहीं हो सकते हैं ना, है ना। हालांकि मुझे इस सब से मुझे लेना देना भी नहीं रहता है कि कौन क्या गाता है नहीं गाता है, मुझे लेना देना भी नहीं रहता है। मेरा ट्रैक ही अलग है सबसे। मैं किसी को मैं गलत सही नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरा ट्रैक ही अलग है, और मैं किसी से ज़्यादा ताल्लुकात भी नहीं रखना चाहता हूँ कि उनकी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ है। अब उसको लगता है कि मैं यही ठीक अच्छा लगता है तो करो भैया, कितना समझाएगा तुमको, जब तुमको खुद ही समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं तो हम कौन समझाने वाले होते हैं। अच्छा, आप पर्दे के पीछे क्यों रहते हैं? जानबूझ के, क्यों? जानबूझ के देखता हूँ ना कि फिर आएंगे पर्दे के आगे, फिर वही बात। लेकिन अब मैं सोचा हूँ कि मैं फ्रंट पे आऊँ और लोगों को बताऊँ। बहुत सारे लोग हैं कि इंतज़ार करते हैं आलोक कुमार का गाना आवे, लेकिन मैं पीछे रहता हूँ, मेरा चेहरा नहीं जाता है, सिर्फ मेरी आवाज़ जाती है तो एक कान से आता है, सुन के निकल जाता है। तो लोगों को इंतज़ार रहता है कि आलोक कुमार का गाना आवे। तो मैं पहले इसलिए रहता था कि बहुत ज़्यादा मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। भोजपुरी जितने भी एल्बम सिंगर हैं, मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता। उसकी लाइफ में देखता था ना, झगड़ा कर लेना, माँ बहन गाली कर देना, जात को लेकर के ये कर देना। मैं सोचा कि यार मैं भी उसमें ये करूँ तो उनमें और मेरे में क्या फ़र्क पड़ेगा यार। लेकिन अब इसके बचाव के लेकर के, ताकि आलोक कुमार फ्रंट पे अब आएगा, और जो मेरा गाना पिछले 5000 जो गाने हैं मेरे, वो भी आप सुनिए, आप पिछले उठा करके एक दो गाना तो नहीं गाया हूँ कि आप ये करते, लगभग 5-6 हज़ार गाना गाया हूँ। तो आप लोग उस गाने को, आलोक कुमार को सर्च कीजिए और देखिए कितने अच्छे अच्छे गाने, आप उस अच्छे अच्छे गाने को आप सपोर्ट कीजिए। और जितने भी सिंगर हैं भोजपुरी के, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अच्छा अच्छा गाना गाइए। सब चुटकुला रखिए ना, मज़ा वाला। भोजपुरी तो है ही मज़ा वाला, बिना उसके मज़ा आता है भोजपुरी में, लेकिन शब्द को गंदा मत कीजिए, अपने में मत लड़िए। कहीं आपको ही देखकर जो भोजपुरी के सिंगर हैं चांद जी, वो भी पर्दे पर जल्दी नहीं आते हैं, कहीं आपको ही देख के वो सीखते हैं कहीं ना। एक्चुअली चांद को मैं बहुत सपोर्ट किया, तब मैं उसको लेके जाता था अपने साथ स्टेज शो में, क्योंकि उसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी, चांद की आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। फिर मैं चांद को बुलाया, बोला कि चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर ऑडिशन हुआ सुर संग्राम का, फिर सुर संग्राम का मैं चांद का ऑडिशन दिलवाया। फिर चांद को मैं लेके गया बॉम्बे, फिर उसको मैं सिखाया कि ऐसे गाओ ऐसे गाओ। और आज देखिए चांद भी अच्छा गाता है, क्योंकि
मेरी कान बहुत स्ट्रांग है, कौन कैसा गाता है तुरंत आलोक कुमार पकड़ परख लेता है। तो चांद तो मेरा कोई घर का था नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ गायकी अच्छी लगी तो मैं उसको सपोर्ट किया। देखिए आज के डेट में कितना ये है, बड़ा है। तो मैं सुर संग्राम में मैं लेके गया हूँ और बहुत अच्छा गाता था, हालांकि वो एलिमिनेट हो गया था, छट गया था, लेकिन आज संघर्ष किया। आज देखिए चांद का अच्छा बड़ा नाम है। अभी तक आप कितने फिल्मों में गाना दे चुके हैं? गाना तो लगभग मैं 500 से ज़्यादा फिल्मों से दे चुका हूँ, ज़्यादा 500 फिल्मों से ज़्यादा। पवन सिंह, खेसारी लाल, कोई ऐसा एक्टर है कि नहीं गाया हूँ, कोई सा नाम बताइए। रवि भैया से लेकर के, निरहुआ भैया के लेकर के, मनोज भैया से लेकर के, राहुल राय जो हिंदी के, उनसे लेकर के आइए, सबके लेकर के मैं गाया हूँ, सबके लिए मैं गाया हूँ, सबके लिए। अच्छा, खेसारी लाल की फिल्म में कौन सा आप गाना दिए थे? बहुत गाना दिए खेसारी भाई, तो लगता है 100 गाना गाए होंगे, 1-2 गाना गाए होंगे, बहुत सारे गाने गाए हैं। कव्वाली भी गाया हूँ, सूफियाना भी गाया हूँ, सैड भी गाया हूँ, रोमांटिक भी गाया हूँ। एक गाना था, गजब के रोग जवानी में दे गई अखियाँ, नींद नैना के चैन दिल से ले गई अखियाँ, नींद नैना के चैन दिल से ले गई अखियाँ, गजब के रोग जवानी में दे गई अखियाँ।